हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 8th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो टॉपिक चल रहा है हमारा वही सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे से जीव जिनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं। तो चलो जी, पहले तो हम पढ़ लेते हैं कहानी में क्या कहा जा रहा है। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करोगे? भैया खा जाएंगे, मन करेगा तो मिल जाएगा तो खा जाएंगे, है ना। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मन तुम्हारा बहुत कुछ करता है। चलो जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, सबको पता है। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो देखो भैया, वातावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर इनको उचित परिस्थिति मतलब उनको ऐसी कंडीशन मिल गई, जैसे अच्छा ताप मिल गया, मतलब अच्छी गर्मी सर्दी मिल गई, अच्छी पानी नमी मिल गई, तो ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। अच्छा जी, भोजन का संदूषण मतलब भोजन का बेकार होना, बर्बाद होना, सड़ना संदूषण कहलाता है। तो भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है। देखो ये तो होता ही है, और साथ में वो बदबू भी आ जाती है उस खाने में। अगर सड़ जाएगा ना, रंग भी बदल गया, स्वाद भी बदल गया, बदबू भी आएगी, बदबू भी आ जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहती। तो कौन खाएगा यार जब सड़ जाएगा? तो ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। चलो जी, अच्छा अब हमको क्या करना है? भोजन को सूक्ष्म जीव से बचाना है, मतलब हमें बहुत लंबे समय तक अपने भोजन को सड़ने से बचाना है, तो सूक्ष्म जीवों से बचाना ही पड़ेगा, है ना। जैसा कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उससे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें। तो आपने देखा हो, जैसे हम लोग अचार खाते हैं, कोई जूस पीते हैं, तो वो कई महीनों तक टिका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म जीव उसको सड़ा नहीं पाते। तो सूक्ष्म जीव क्यों नहीं सड़ा पाते हैं? देखते हैं भैया क्यों नहीं सड़ा पाते हैं। तो देखो, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के उपाय। भैया खाद्य मतलब खाने की चीज़, परिरक्षण मतलब उनको बचा के रखना, उसके उपाय हैं। तो खाने को बचाने के क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला उपाय है रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो तरह की दवाइयाँ हैं, रसायन हैं, जिनको खाने में मिला देंगे तो हम ये बहुत लंबे समय तक उसमें सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होंगे और खाना सड़ेगा भी नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं? परिरक्षक कहते हैं, परिरक्षक, रक्षा करने वाले। अच्छा जी, दूसरा उपाय हो गया नमक द्वारा परिरक्षण, नमक से बचाना। नमक फेंक कर, मतलब नमक के कारण हमारी चीज़ें, खाने की चीज़ें बच जाएंगी। कैसे? मांस हो, मछली हो, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ही नहीं हो पाती है। तो देखो, मांस को बचा सकते हैं, मछली को बचा सकते हैं और आम को बचा सकते हैं। उसको सूखे नमक से ढक दो और सूक्ष्म जीव पैदा ही नहीं होंगे और खाना सड़ेगा भी नहीं। चीनी द्वारा परिरक्षण, चीनी के कारण बचेगा खाना हमारा। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है और जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। हर तरीके से हमको जीवाणुओं की, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना है, क्योंकि यही खाने को सड़ाते हैं। तेल एवं सिरके के द्वारा, तुमने देखा हो हमारा जो अचार बनता है उसमें तेल और सिरका ही तो होता है। तो अचार हो गया, सब्जी, फल, मांस और मछलियों का परिरक्षण, उनको बचाना मतलब तेल व सिरके के द्वारा करते हैं। अच्छा जी, गर्म एवं ठंडा करना। गर्म और ठंडा करना ये अलग मेथड है। कह रहे दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाश्चुरीकरण। ये पाश्चुरीकरण क्या है भैया? ये दूध जो हमारे वहाँ आता है ना, थैली वाला जो दूध आता है, वो पाश्चुरीकरण दूध होता है। वो क्या होता है? पहले दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। 70 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पानी भाप बन जाती है ना, और 70 डिग्री का मतलब कि वो बहुत गर्म है। अच्छा जी, तो 15 या आधे मिनट के लिए गर्म करेंगे, फिर एकाएक ठंडा कर दें। एकाएक ठंडा करने का मतलब अचानक उस गर्म दूध को फ्रीज़र में डाल देंगे, डीप फ्रीज़र में डाल देंगे, ताकि वो ठंडा हो जाए अचानक से। फिर उसको थैलियों में भर लेते हैं। थैली आती है ना दूध की थैली, देखो ये दूध की थैलियाँ। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। अब इस पाश्चुरीकरण जो ये मेथड था, जो ये प्रोसेस थी, इसकी खोज किसने करी थी भैया? एक थे लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक। तो इन्हीं के नाम से ये क्या हो गई? कहानी हो गई, पाश्चुरीकृत हो गया। तो हम लोग पाश्चुरीकृत दूध ही पीते हैं। इसके अलावा भंडारण एवं पैकिंग।
देखो, हम आजकल चिप्स खाते हैं या हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं पैकेट में पैक होती है, तो उन पैकेट के अंदर क्या नहीं आती, हवा नहीं आती है। क्लियर हो गया। जब हवा नहीं आएगी तो उसके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, इससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। आपने चिप्स खाए, चिप्स के अंदर भी हवा भरी हुई होती है ताकि उसमें सूक्ष्म जीव ना लगे। तो बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेना, है ना। मुझसे तो आप तो कह पूछते ही नहीं हो। पर यार बच्चों, ज़रा सा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो यार। आप देखते हो तो, है ना। वीडियो को लाइक करना अच्छी बात है भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप चाहते नहीं कि मुझे अच्छा लगे, चाहते हो ना, तो कर दो लाइक यार। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय।